अब कुछ और खबरें। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त ग्राहकों के सामने इंश्योरेंस कंपनी को चुनना सबसे बड़ी चुनौती होती है। किस कंपनी का प्रोडक्ट लें, किसका नहीं लें, क्योंकि हर कंपनी के फीचर्स अलग अलग होते हैं। हर कंपनी ये कहती है कि हमारे पास बेहतर फीचर्स हैं। ऐसे में ग्राहक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब एक राह नजर आई है। ग्राहकों की इस दिक्कत को दूर करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर हर सेगमेंट में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लाने पर काम कर रहा है। क्या है ये पूरा प्लान, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग, बताइए ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? ग्राहकों के लिए सालों से ये परेशानी रही है कि जब भी वो इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का चयन करें, क्योंकि ज्यादातर सभी कंपनियों की जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं उनकी शर्तें अलग होती है, उनकी फीचर्स अलग होते हैं, उनके बेनिफिट्स अलग होते हैं। तो इसी कड़ी में इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA जो अब विचार कर रहा है कि हर लगभग सभी सेगमेंट के अंदर जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है उसको ऑफर किया जाए। हेल्थ, लाइफ, MSME, हाउसिंग, ये तमाम तरह के जो इंश्योरेंस होते हैं जहां पर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट अगर ऑफर किया जाता है तो ग्राहक उसे किसी भी कंपनी से खरीदे तो उसके जो बेनिफिट्स होंगे, जो उसके फीचर्स होंगे वो एक समान होंगे। हाँ, इसमें यह जरूर है कि कंपनियां जो है वो प्रीमियम अपने आप से तय कर सकती है, यानी प्राइसिंग करने का जो अधिकार है वो कंपनियों के पास खुद होगा। जिस तरह से अप्रैल के अंदर IRDA ने हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी को लॉन्च किया था, आरोग्य संजीवनी, उसका काफी अच्छा रिस्पांस मिला। तो इसके बाद IRDA चेयरमैन का कहना है कि जल्द ही लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक स्टैंडर्ड टर्म प्लान को शुरुआत की जाएगी, जिसमें आप उस टर्म प्लान को आप किसी भी कंपनी से खरीदेंगे तो उसके जो फीचर्स होंगे, उसके बेनिफिट एक समान होंगे। इसके बाद आगे चल के MSME सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसी होगी, जिसको आप स्टैंडर्ड पॉलिसी होगी जो सभी कंपनियों को एक समान उसके जो फीचर्स होंगे वो ऑफर करने होंगे। इसके अलावा हाउसिंग के अंदर यानी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को लेकर विचार किया जा रहा है। जिस तरह से बाढ़ वगैरह आती है तो वहां पर जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया जाता है तो वो अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है तो वो राज्य सरकारें भी उसे ले सकती है। इसके अलावा इंडिविजुअल बेसिस पे भी अगर वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लिया जाता है तो उसके जो फीचर्स होंगे वो एक समान होंगे। तो इसके पीछे मकसद यही है कि जो दिक्कत आती है ग्राहकों को अलग अलग पॉलिसी डॉक्यूमेंट समझने की, अलग अलग शर्तें समझने की, तो वहां पर एक सरलीकरण लिया जा सके जिससे जो फायदा है ग्राहकों को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्वालिटी कंट्रोल के बहाने सरकार चीन को एक और झटका देने की तैयारी कर रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इंपोर्ट होने वाले फुटवेयर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर सख्त नियम बनाने जा रही है। क्या है इस कानून का मकसद और इसका असर क्या होगा, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, बताइए अब कौन सा झटका देने की तैयारी में है सरकार चीन को? देश के बड़े जो पोर्ट हैं, मसलन पारादीप पोर्ट हो, कांडला पोर्ट हो, मुंबई पोर्ट हो, कोचिन पोर्ट हो, इन पोर्ट से जो शूज इंपोर्ट होता है उनका पहले तो क्वालिटी चेक किया जाएगा, उसके बाद ही इन पोर्ट से शूज को आने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन यह है कि सरकार ने यह भी तय किया है कि पोर्ट पर जो भी सामान पहुंचेगा इसको 7 दिन के भीतर क्वालिटी चेक करके अगर ये पैमाने पे खरे उतरते हैं उसके बाद ही इनको देश में आने दिया जाएगा, और अगर ये खरे नहीं उतरते हैं तो इनको ये कंसाइनमेंट को रद्द कर दिया जाएगा। तो इस एक क्वालिटी चेक के जरिए सरकार लगातार चाइना से या फिर पड़ोसी मुल्क से जो इंपोर्ट हो रहा है, इसके पहले आपको याद होगा कि प्लास्टिक टॉय में भी सरकार ने इसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल के जरिए कोशिश ये करी है कि देश के बाजारों में जो चीनी खिलौनों की भारी पैठ है इसको तोड़ा जाए, इसको खत्म किया जाए। और ना केवल ये प्लास्टिक टॉय, ना केवल ये फुटवेयर या जूता इंडस्ट्री, बल्कि आपको बता दें कि ये जो दायरा है ये आगे बढ़ता हुआ LED इंडस्ट्री पर भी जाएगा। यानी कि जो बल्ब या LED बेस्ड पैनल भारत में आते हैं या LED प्रोडक्ट भारत में आते हैं उन पर भी इसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल के जरिए सरकार शिकंजा कसेगी कि जो बेतहाशा इंपोर्ट है उसको कम किया जाए और जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको आत्मनिर्भर भारत के तहत सफल बनाया जाए। तो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, खासकर जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसमें उनके लिए एक बड़ा मौका बन के उभरा है कि वो न केवल अपने लिए बेहतर बाजार में पैठ बना सकते हैं, क्योंकि मांग पहले से ही बनी हुई है। ऐसे में उनके पास एक ही बेहतर मौका है कि वो अपनी बेहतर क्वालिटी के जरिए न केवल उस डिमांड को पूरा करता है बल्कि जो चाइना वाइन को टक्कर देने की जो सरकार की नीति है उसमें भी वो सरकार का साथ दे सकते हैं। जी।